आज दोस्तों देखते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलेशन क्या है रेशियो का। रेशियो का सिंपल हमको तीन चार रेशियो टर्म है, उनमें जो है तीन चार रेशियो हैं, उनको एक दूसरे से रिलेट करके हमको कैलकुलेट करना रहता है। नंबर वन ओल्ड रेशियो, नंबर दो न्यू रेशियो, नंबर तीन सैक्रिफाइसिंग रेशियो और नंबर चार गेनिंग रेशियो। अब क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन में हमेशा दो चीज दिया होगा, कोई भी दो चीज, कोई भी दो रेशियो दी होगी और हमको तीसरा फाइंड आउट करना रहेगा। ये दिया हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक निकालना हो सकता है, या ये दोनों दिया हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक निकालना हो सकता है, या जो भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन इसका बनेगा, मतलब कम से कम दो इंफॉर्मेशन आपको दी रहेगी और तीसरे को निकालना रहेगा। अब सिंपल क्या है, कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है कैलकुलेशन का रेशियो का, कि अगर ओल्ड रेशियो या यूं कह लो ओल्ड शेयर किसी पर्टिकुलर पार्टनर का, जो न्यू शेयर है या न्यू रेशियो या यूं कह लो न्यू शेयर उस पर्टिकुलर पार्टनर का, अगर ओल्ड वाला चीज, कोई भी चीज जो ओल्ड वो ज्यादा है और नया कम है, मतलब ओल्ड अगर ज्यादा है और नया कम है, दैट मीन्स आपको लॉस हो रहा है। लॉस दैट मीन्स क्या, ये सैक्रिफाइस कर रहे हो आप, तो यहां पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगा। अगर ओल्ड जो है कम है, नया ज्यादा है, न्यू इज मोर देन ओल्ड, तो यहां पर क्या होगा, आपका गेन होगा, तो यहां पर निकलेगा गेनिंग रेशियो। सिंपल सी बात है। अब इसके लिए करते क्या है, क्वेश्चन कैसे आता है, कई बार होता है फार्मूला पूछ लेता है, सिर्फ फार्मूला पूछ लेगा कि फार्मूला बताओ आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो का। पूछ लेगा सिंपल फार्मूला, किसी भी एग्जाम में जो वनडे एग्जाम होते हैं उन्हें पूछ लेगा फार्मूला बताओ सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है। अब सिंपल सा सैक्रिफाइस कब होगा, जब ओल्ड ज्यादा होगा नया कम होगा, तो इसका फार्मूला बन जाता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, ये सिंपल फार्मूला बन जाता है, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला हो जाता है। नंबर दो, अगर गेनिंग रेशियो की बात आई तो गेनिंग रेशियो का मतलब क्या होता है, गेन कब होगा, गेन तब होगा जब नया चीज ज्यादा रहेगा पुराने से, यानी नया शेयर जब ज्यादा रहेगा पुराने से तो गेन होगा। तो वहां पर फार्मूला क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, और इसका मतलब ये हुआ, या इनको न्यू रेशियो की जगह क्या बोल सकते हो, न्यू शेयर भी बोल सकते हो, और न्यू शेयर और माइनस ओल्ड शेयर, और यहां भी वही सेम चीज, ओल्ड रेशियो की जगह शेयर भी बोल सकते हो, यहां भी शेयर बोल सकते हो। अब है क्या ये, टिपिकली आप देखो तो है क्या ये है ये कि हमेशा अगर आप सिंपल ये, अब यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार लड़के कि होता क्या, सैक्रिफाइसिंग में क्या करते हैं वो न्यू में से ओल्ड घटा देते हैं, या मतलब गेनिंग में क्या किए ओल्ड में से न्यू माइनस कर दिए, तो वहां पर गड़बड़ हो जाता है सारा काम। अब सिंपल इसका भी एक अल्टरनेट तरीका है कि अगर आप चाहें तो इस कंफ्यूजन में पड़े ही ना कि किस में से किसको घटाना है। ठीक है, आपको सिंपल आंसर निकालने के लिए क्या होगा कि आप हमेशा ओल्ड में से न्यू को माइनस कर दो, ओल्ड में से न्यू को माइनस कर दो। अगर ओल्ड ज्यादा है, ठीक है, या यूं कहो आप सिंपल न्यू में से ओल्ड को माइनस कर दो, अगर ये प्लस में आए तो गेन हो गया, अगर ये माइनस में आए तो ये लॉस यानी
सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया। कोई भी अगर न्यू शेयर ज्यादा है ओल्ड से तो पॉजिटिव आएगा तो गेन आएगा तो गेनिंग रेशियो। अगर ये निगेटिव आएगा तो लॉस आएगा, लॉस मींस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सिंपल आंसर निकालने के लिए क्या हो गया कि आपको कुछ भी ये दोनों अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है, अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं। आप सिंपल न्यू में से ओल्ड घटा तो पॉजिटिव आया तो गेन और निगेटिव आया तो लॉस। आप सिंपल दिक्कत लेकिन वहां होगी जहां से आपसे फार्मूला पूछेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला क्या है। आपको तो इस मेथड से पढ़े हो, तब यहां पर क्या करोगे आप, न्यू माइनस ओल्ड, ये सिंपल लिखो इज इक्वल टू, माइनस आता है तो सैक्रिफाइसिंग हो जाता है। अब यहाँ माइनस आ गया, माइनस यस लिख दो इसको। अब इसको यहाँ से प्लस कर दो, इसको प्लस कर दोगे, इसको माइनस कर दोगे, सिंपल। तो यस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो माइनस है, मतलब सैक्रिफाइसिंग इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। और सिंपल अगर गेनिंग का फार्मूला क्या होता है, गेनिंग में कोई दिक्कत है ही नहीं, न्यू माइनस ओल्ड ही होता है। ये ओरिजिनल जो फार्मूला है वो तो गेनिंग का न्यू माइनस ओल्ड होता है और सैक्रिफाइसिंग का ओल्ड माइनस न्यू होता है। लेकिन इन दोनों फार्मूलों में जब कंफ्यूजन होती है तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए तो आदमी को क्या करना चाहिए कि इसको एक सिंपल बना लेना चाहिए कि कोई भी तरीका हो, कोई भी सिर्फ एक फार्मूला लगाओ, आपको चाहे गेन हो तो गेन आ जाए, सैक्रिफाइसिंग हो तो सैक्रिफाइस आ जाए। तो उसके लिए क्या करना, हमेशा न्यू को पहले लो, इसमें ओल्ड करो। अगर रिजल्ट पॉजिटिव है तो ये गेन हो गया, अगर ये रिजल्ट निगेटिव आए तो ये सैक्रिफाइसिंग हो गया। और जब आपको ओरिजिनल इसका फार्मूला पूछे तो इधर हमेशा पॉजिटिव या होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इधर पॉजिटिव है तो ठीक है फार्मूला, ये गेनिंग का फार्मूला हो गया। अगर सैक्रिफाइसिंग का फार्मूला निकालो तो यहाँ आप इस चीज को यहाँ प्लस कर दो, और जब इधर प्लस करोगे तो यहाँ प्लस करोगे, यहाँ माइनस करोगे, यानी हुआ क्या, ओल्ड माइनस न्यू इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग। ये सिंपल मैथ्स है ना इधर उधर का, तो इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब सिंपल आते हैं कैलकुलेशन पार्ट पे। एक एग्जांपल लेते हैं कि हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। सपोज करिए राम और श्याम दो पार्टनर हैं, दो पार्टनर जो अभी प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं 3:2 में। 3:2 मीन्स कोई चीज जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसका 3 पार्ट, 5 पार्ट प्रॉफिट अगर हो रहा है तो 3 पार्ट राम ले रहा है, 2 पार्ट श्याम ले रहा है, यानी 60% राम का हिस्सा है और 40% श्याम का हिस्सा है। अब एक तीसरा इनका कोई दोस्त है, बोल रहा है भाई मुझे भी पार्टनरशिप में शामिल कर लो। उनके दोस्त का नाम है मोहन। अब मोहन को ये पार्टनरशिप में शामिल कर रहे हैं, ठीक है, ये मोहन को पार्टनरशिप में शामिल कर रहे हैं। अब मोहन कह रहा है जितना भी प्रॉफिट होगा मुझे 1/5 चाहिए। 1/5 चाहिए का मतलब क्या होगा कि अगर 5 पार्ट प्रॉफिट हो रहा है तो मुझे 1 पार्ट चाहिए, दैट मीन्स क्या, 20% प्रॉफिट मुझे चाहिए। अब ये 20% आएगा कहां से, यही तो देंगे अपना। तो ये इनकी ओल्ड रेशियो हो गई, ये ओल्ड है। अब यहां पर कैलकुलेट करने को क्या कहेगा, वो कहेगा क्योंकि ये जो गेन कर रहा है, ये नया पार्टनर आ रहा है, यही गेन कर रहा है ना, इसी को ये दोनों सैक्रिफाइस करेंगे, या तो सेम रेशियो में कर सकते हैं, किसी भी रेशियो में कर सकते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन क्या पूछेगा, न्यू रेशियो कैलकुलेट करो कि कैसे न्यू रेशियो को कैलकुलेट किया जाएगा। अब सिंपल सी बात है, न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है, किसका कैलकुलेट करना है। अब न्यू रेशियो कैलकुलेट किसका करना पड़ेगा, 3 पार्टनर हो जाएंगे, राम हो जाएगा, श्याम हो जाएगा और मोहन हो जाएगा, ठीक है। मोहन का तो 1/5 है, ठीक है, बाकी बचा कितना, 4/5 बचा ना, 4/5 बचा। ये सिंपल सी बात है, 4/5 बचा और 4/5 बचा। अब 4/5 में से इसका कितना पार्ट है, ऑलरेडी कितना था, 3/5, ये 3/5 हो गया, और इसका जो पार्ट था वो कितना था, 2/5 था। सिंपल, यहां 2 5 हो गए, यहां 2 5 हो गए, यहां भी 2 5 कर लो। अब 1 5 यहां की है,
तो ऊपर भी एक 5 से इफेक्ट डालोगे, 2 5 यहाँ हो गए, 2 5। अब इसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए 5 से अगर डिवाइड किया 5 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल तुमको रेशियो क्या बन गया है, 4 दिया 12 और 4:2, 4:2 8 और यहाँ से 5:5, तो 12 8 5 ये आ गई हमारी न्यू रेशियो। इसका अल्टरनेट कैलकुलेशन भी बनता है। अल्टरनेट कैलकुलेशन कैसे करते हैं लोग, वो कहते हैं कि 1 - 1/5 निकाल दिए तो रिमेनिंग शेयर 4/5 हो गया। अब इसमें जो है राम का हिस्सा कितना होगा, राम का कितना होगा 4/5 इंटू जो है 3/5, तो 12/25, ठीक है। और इसमें फिर श्याम का हिस्सा कितना बनेगा 2/5 4/5 इंटू 2/5 8/25, और राम का हिस्सा मोहन का हिस्सा ऑलरेडी है कितना 1/5 है। अब इसको जब रेशियो में लाओगे तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो बराबर होना चाहिए, जो नीचे वाला पोर्शन है ये बराबर होना चाहिए। तो यहाँ 25 करोगे, यहाँ 2 करोगे, तो यहाँ 5 करोगे, तो इनका रेशियो क्या बना राम श्याम और मोहन का। तो यहाँ राम का उठा लो 12 और यहाँ पर श्याम का उठा लो 8 और यहाँ पर मोहन का उठा लो 5। तो ये इनकी न्यू रेशियो कैलकुलेट हो गई। तो एक सिंपल एक एग्जांपल था, बाकी अगले क्लासेस में हम और डिटेल बेसिक कैलकुलेशन में जाएंगे। उसके लिए जो है हम उसके लिए वीडियो बाद में लाएंगे, नहीं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। थैंक यू।